नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है डर की दस्तक, तिजोरी वाला कमरा। हाँ, ये कहानी हमें ले जाती है उत्तर भारत के बरेली शहर। वहाँ एक पुरानी वीरान हवेली है, कृष्ण निवास। उसी का रहस्य है ये। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। इस हवेली के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये हवेली कोई 150 साल पुरानी बताई जाती है और इसके मालिक थे पंडित गोपाल कृष्ण। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि वो अंग्रेजों के जमाने में अचानक अमीर हो गए थे, पर कैसे हुए ये कोई नहीं जानता। एकदम रहस्य। अमीर हुए और फिर वो खुद भी गायब हो गए, रहस्यमयी तरीके से। उनका कोई पता ही नहीं चला, शव तक नहीं मिला। ओह, गायब होने से पहले कुछ खास किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, गायब होने से ठीक पहले उन्होंने एक कमरा बनवाया था हवेली में, और उसमें रखवाई एक भारी भरकम लोहे की तिजोरी। तिजोरी वाला कमरा, कहानी का नाम भी यही है। सही। और ये कमरा हमेशा बंद रहता था, किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। यहीं से रहस्य और गहरा हो गया। और लोगों में क्या बातें होती थी? डर फैल गया था। गांव वाले कहते थे, एक कहावत सी बन गई थी कि उस कमरे में मौत बंद है। मौत बंद है? बाप रे। हाँ, और फिर वही बातें जो ऐसी जगहों से जुड़ जाती हैं कि दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, दीवारें कांपती हैं, ऐसी आवाजें आती हैं। सही बात है। ये सब मिलकर माहौल को और डरावना बना देता है। बिल्कुल। सच हो या सिर्फ लोगों का वहम, पता नहीं, पर हवेली बदनाम हो गई थी पूरी तरह। तो ये तो हुई पुरानी बात। कहानी फिर आगे बढ़ती है। हाँ, कहानी आती है आज के समय में, लगभग 20 साल बाद। एक किरदार है राजीव। वो एक एंटीक डीलर है। एंटीक डीलर मतलब पुरानी चीजों का व्यापारी? हाँ, और वो भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं करता। वो पहुंचता है इस हवेली में शायद किसी कीमती पुरानी चीज की तलाश में। और गांव वाले, उन्होंने कुछ कहा नहीं? कहा था, बिल्कुल कहा था। उसे रोकने की कोशिश की, सीधी चेतावनी दी, बाबूजी मत जाइए वहाँ। जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन राजीव ने नहीं मानी। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है। होता है ना, कुछ लोग खुद को ज्यादा तार्किक समझते हैं, या शायद थोड़े लालची भी होते हैं। उसने टाल दिया। तो वो हवेली में घुस गया? हाँ, और घुसते ही उसे कुछ अजीब लगा। कहानी बताती है कि जून की भरी गर्मी थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अरे, ये तो क्लासिक हॉरर फिल्मों जैसा है, माहौल से ही डर पैदा करना। बिल्कुल। उसे लगा जैसे कोई पीछे है। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, बस वो वीरान हवेली और वो खामोशी। और फिर उसे वो कमरा मिला होगा, तिजोरी वाला। हाँ, आखिरकार उसे वो कमरा मिल ही गया। दरवाजा बंद था और दरवाजे पर साफ साफ लिखा था। क्या लिखा था? जो खोलेगा इसे वो खुद को खो देगा। ओह, ये तो सीधी धमकी है, चेतावनी। हाँ, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था। ये कहानी का केंद्रीय बिंदु है, एक नियम जिसे तोड़ने का अंजाम खतरनाक हो सकता है। लेकिन राजीव, वो तो इन बातों को मानता नहीं था। उसने क्या किया? वही, उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया और ताला तोड़ दिया। कमरा खुल गया। अंदर क्या था? अंदर घुप अंधेरा। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और जो देखा वो भयानक था। दीवार पे खून से एक संदेश लिखा था। खून से? जी हाँ। क्या लिखा था? लिखा था, मैं अभी यही हूँ। बाप रे, ये सुन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब कोई या कुछ अंदर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी, उस पर कोई बंधा हुआ था। एक कंकाल, सिर्फ हड्डियां बची थीं। कंकाल? किसका? पता नहीं, लेकिन पास में ही गोपाल कृष्ण की डायरी पड़ी मिली। गोपाल कृष्ण की डायरी? मतलब मालिक की? हाँ, और यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। डायरी से पता चला कि तिजोरी में कोई दौलत नहीं थी। दौलत नहीं? तो फिर क्या था? गोपाल कृष्ण ने उसमें अपने पाप बंद किए थे। पाप? हाँ। ये तो मामला और गंभीर हो गया। हाँ, ये कहानी को सिर्फ भूत प्रेत से आगे ले जाता है। ये कर्म, पाप और उसके नतीजों की बात करने लगती है। डायरी में और क्या था? उसमें लिखा था कि गोपाल कृष्ण कहीं गया नहीं है, वो उसी कमरे में है, और जो भी उस कमरे का दरवाजा खोलेगा उसका शरीर गोपाल कृष्ण का नया घर बन जाएगा। क्या मतलब? कब्जा, पोजेशन? बिल्कुल, आत्मा का शरीर पर कब्जा कर लेना। और जैसे ही राजीव ये पढ़ रहा था, क्या हुआ? एकदम से उसकी टॉर्च बंद हो गई। अरे नहीं। हाँ, अंधेरा छा गया। उसने टॉर्च को हिलाया, ठीक किया। जब टॉर्च दोबारा जली तो कुर्सी खाली थी।
खाली, कंकाल कहाँ गया? गायब। हड्डियां वहां नहीं थी। सोचिए राजीव की हालत। जो डर अभी तक सिर्फ महसूस हो रहा था वो अब सामने आ गया था। और फिर उसे पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या कहा? आवाज कह रही थी, तुमने दरवाजा खोला, अब मैं आजाद हूँ। ओह, राजीव में क्या क्या भागा होगा वो? भागने की कोशिश की, दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फंस गया वो? हाँ, पूरी तरह से एक जाल में जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। और कहानी का अंत क्या हुआ? राजीव का क्या हुआ? अंत भी उतना ही परेशान करने वाला है। अगले दिन पुलिस को बुलाया गया। जब वो हवेली पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। राजीव भी नहीं? नहीं, सिवाय राजीव के मोबाइल फोन के। वो वहीं पड़ा मिला था, रिकॉर्डिंग मोड में। रिकॉर्डिंग? उसमें क्या था? उसमें कोई आवाज रिकॉर्ड हुई थी, एक गहरी भारी आवाज। वो कह रही थी, मैं अब बाहर हूँ, अगला कौन? बस कहानी यहीं खत्म? हाँ, ये अंत खुला छोड़ दिया गया है। डर हवेली की दीवारों से निकलकर बाहर आ गया है हमारी दुनिया में। ये तो वाकई डरावनी कहानी है। लेकिन ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लग रही। सही कहा। ये कहानी हमें उन चेतावनियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिन्हें हम अक्सर जानते बूझते नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे वो दरवाजे पर लिखी चेतावनी, जो खोलेगा इसे वो खुद को खो देगा। बिल्कुल। क्या होता अगर राजीव उस चेतावनी को मान लेता? क्या होता अगर वो अपने लालच या तर्क पर इतना भरोसा ना करता? शायद उसकी जान बच जाती। शायद। ये कहानी एक तरह से दिखाती है कि कुछ दरवाजे शायद बंद ही रहने चाहिए। हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। हाँ, कभी कभी जिज्ञासा या लालच हमें ऐसी राह पर ले जाता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ गोपाल कृष्ण या राजीव की कहानी नहीं है, ये हमारी इंसानी फितरत की भी कहानी है। अनदेखी करने की आदत, चेतावनियों को नजरअंदाज करना और फिर उसके परिणाम भुगतना। सही कहा। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है आखिर में। हाँ, वो सवाल ये है कि वो कौन सी अनदेखी चेतावनियां हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नजरअंदाज कर रहे हैं? और उनका अंजाम क्या हो सकता है? क्या अब हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ धूल और अंधेरा ही होता है, या कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जिसे बंद ही रखना बेहतर है?